फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्थ सी यानी कि उत्तर सागर से। ठंडी हवाएं, चारों तरफ समंदर और बीच में एक विशाल जहाज। ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि इसमें काम करने वाले लोग सैचुरेशन डाइवर्स हैं, यानी ऐसे गोताखोर जो गहराई में जाकर समुद्र के नीचे पाइपलाइन, केबल और ऑयल रिग्स की मरम्मत करते हैं। यहाँ तीन मुख्य किरदार हैं: क्रिस लेमंस, एक शांत और समझदार डाइवर; डेव युआसा, उसका साथी, मजबूत और भरोसेमंद; डंकन ऑलकॉक, तीसरा डाइवर, जो बेल में रहकर बाकी दोनों से संचार बनाए रखता है। जहाज में एक प्रेशर चेंबर भी है, जिसमें डाइवर्स रहते हैं। वहां का माहौल सतह से बिल्कुल अलग होता है, हर वक्त उच्च दबाव और सीमित जगह। लेकिन यही उनकी दुनिया है, यही उनका काम है। क्रिस और डेव को आदेश मिलता है कि वे समंदर के तल पर जाकर एक मैनीफोल्ड यानी पाइपलाइन सिस्टम पर काम करें। दोनों अपने भारी सूट पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं और बैल से पानी में उतरते हैं। समंदर के 300 फीट नीचे अंधेरा और सन्नाटा है। रोशनी बस उनके सूट की लाइट से आती है। वे धीरे धीरे तैरते हुए पाइपलाइन तक पहुंचते हैं। ऊपर जहाज से उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। क्रिस और डेव मजाक भी करते हैं। जहाज से आवाज आती है, सब कंट्रोल में है। अचानक जहाज पर डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम फेल हो जाता है। ये सिस्टम जहाज को अपनी जगह स्थिर रखता है। जैसे ही ये फेल होता है, तेज लहरों के कारण जहाज बहने लगता है। समस्या ये है कि बेल और डाइवर्स उसी जहाज से जुड़े हुए हैं। जहाज के खिसकने से अम्बिलिकल कॉर्ड्स यानी हवा और बिजली देने वाली पाइपें खिंचने लगती हैं। डेव चिल्लाता है, सावधान रहो, जहाज हिल रहा है। कुछ सेकंड में हालात बिगड़ जाते हैं। क्रिस का अम्बिलिकल कॉर्ड टूट जाता है। अब उसके पास जहाज से कोई कनेक्शन नहीं बचा, न हवा, न गर्मी, न संचार। क्रिस बिल्कुल अंधेरे में है। उसके सूट में सिर्फ 5 से 6 मिनट की ऑक्सीजन बची है। वो बैल तक वापस पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता लंबा और उलझन भरा है। बेल से डेव और डंकन उसे गाइड करने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस की आवाज अब नहीं आती। वो अकेला ठंडे पानी में फंस चुका है। उसके हेलमेट पर कैमरा है और दर्शक उसकी आंखों से उसकी सांसें भारी होते हुए देखते हैं। हर सांस मौत के करीब ले जा रही है। बेल से डेव बाहर निकलता है। वो जानता है कि क्रिस को ढूंढने के लिए उसके पास भी सीमित समय है। समंदर के अंधेरे में वो टॉर्च लेकर इधर उधर खोजता है। अचानक उसे क्रिस का शरीर दिखाई देता है। वो नीचे पड़ा है, बिना हिले डुले। वो उसके पास पहुंचता है और बैल तक खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का दबाव, भारी सूट और सीमित समय सब कुछ मुश्किल बना देता है। क्रिस का ऑक्सीजन बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। सामान्य इंसान इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकता। बेल में सबको लगता है कि वो मर चुका है। डंकन की आंखों में आंसू हैं। जहाज पर सभी लोग चुप हैं। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। जब वे क्रिस को बैल के अंदर लाते हैं, अचानक उसका शरीर हल्का सा हिलता है। डेव तुरंत उसका हेलमेट खोलकर सीपीआर शुरू करता है। सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं। सेकंड, मिनट और फिर अचानक क्रिस सांस लेता है। पूरी टीम सन्न रह जाती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद भावनात्मक है। क्रिस का चेहरा थका हुआ, पीला लेकिन जिंदा है। टीम उसे देखती है और समझती है कि उन्होंने असंभव कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ मौत से लड़ाई की नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत, दोस्ती और एक दूसरे के लिए जान जोखिम में डालने की भावना की भी है। फिल्म का अंतिम शॉट समुद्र पर सूरज उगते हुए दिखाता है, मानो ये संदेश हो कि अंधेरे और मौत के बाद भी जीवन की एक किरण हमेशा होती है।